बाद 2024 के सियासी संग्राम की यूपी की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की डिंपल यादव से खास बातचीत देखिए। बातचीत करने के लिए मौजूद है डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और प्रत्याशी हैं। डिंपल जी, मुलायम सिंह यादव के बिना पहला आम चुनाव है जो आप लोग लड़ रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव आपने लड़ा, लेकिन पहली बार लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के लड़ रही है। कैसी चुनौती है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के बाद ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं अभी भी और लोगों का लगातार साथ समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि मौजूदा सरकार के इधर 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरह का एक्सपेक्टेशंस लोगों को थी कि ये लोग परफॉर्म करेंगे और अब हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रही है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है। आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लगातार कैंपेनिंग मैनपुरी में आप कर रही हैं। किन खास मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी इस बार? एक तो विकास का मुद्दा है हमारे क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का, और दूसरा हमारा जो है बड़ी संख्या में हमारे युवा आज बेरोजगार हैं। इसी के साथ एमएसपी नहीं है और जो महंगाई है जिसकी वजह से डीएपी 3 गुनी कीमत में मिल रही है, उसी के साथ जो बिजली इतनी महंगी है तो किसान को सिंचाई करने में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं समझती हूँ सभी ज़मीनी मुद्दे जो लोग फेस कर रहे हैं आज और कहीं ना कहीं मायूस है और कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम लोगों के बीच में कह के वोट मांग रहे हैं। लेकिन डिंपल जी, मैनपुरी में अमित शाह भी कुछ दिन पहले आए थे, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आप लोगों के ऊपर बीजेपी के ये बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज था, इसके अलावा महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। कुछ इस तरह के आरोप चुनावी रैलियों में लगाए जा रहे हैं। किस तरह से आप जवाब देंगी, क्या मानना है आपका? पहले बात तो कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था जब लोगों ने चुना था, तो मैं समझती हूँ और जो इनकी बातें कही गई थी, बड़ी बड़े जो वादे किए गए थे, क्योंकि अब ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही घिसी पिटी बातें रिपीट कर करके चाहते हैं कि लोग वोट कर दें। लेकिन इस बार मैं समझती हूँ क्योंकि ग्राउंड में हम जा रहे हैं और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराज़गी है, और जिस तरह इन लोगों का बर्ताव रहता है सभी समाजों के प्रति, मैं समझती हूँ उसको लेके भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। डिंपल जी, अमित शाह जी जब मैनपुरी आए थे तो वो एक मुद्दा और उठाकर गए कि राम मंदिर का निमंत्रण आपको भी दिया गया था, अखिलेश जी को भी दिया गया था, ये लोग गए नहीं वहाँ पर। मैं समझती हूँ कि क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है, तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए ये लोग फिर झूठ बोल रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ही पूरा है दुष्प्रचार करने का, क्योंकि अपना काम का आकलन ना ये लोग कर सकते हैं और ना ये लोग जनता को बता सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई नेवता नहीं मिला था, अगर नेवता मिलता भी तो ये हमारे ऊपर होता कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि जब हम जब हमें भगवान राम बुलाएंगे या हम कोई भी तीर्थ करने जाते हैं, तो जब बुलावा आता है आप तभी उस तीर्थ तक पहुंच पाते हैं। जितनी भी आप प्लानिंग पहले कर ले आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी लिस्ट में बहुत जगह जाना लिखा है और जब बुलाएंगे तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, पीएम मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र का एक मुद्दा उठाया था, आपने सुना होगा, चुनावी रैलियों में आप भी इस मुद्दे पर बोल रही हैं कि आपका क्या मानना है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस अगर आई तो वो सर्वे कराएगी किसके पास क्या संपत्ति है, क्या सोना गहना है, क्या चांदी है, और फिर उसे और लोगों में बांटा जा सकता है। ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं समझती हूँ। और जो ये मंगलसूत्र वाली बात है, क्योंकि चुनाव पास आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कह के लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। और जिस तरह हमने देखा कि जो हमारी मणिपुर की बेटियों के साथ और जो बहनों के साथ हुआ, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद चुप्पी धारे रहे, पहले तो उन्होंने बहस नहीं करवाई और चुप्पी धारे गए, तो यही दर्शाता है कि आप में कोई मानवता जैसे कोई विचार ही नहीं है। और जो एक्सट्रीमिटीज मणिपुर के लोगों के साथ आज भी चल रही हैं, आप उस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसके साथ एक आरोप और लगता है जो कि हर सवाल आपसे पूछा जाता है, परिवारवाद का। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद कर रही है, परिवार से लोगों को टिकट दे रही है।
मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, और जो ये परिवारवाद की बात करते हैं, तो जो भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो मैं समझती हूँ जनता के बीच जाके, जनता के वोट से, जनता के साथ से, जनता के समर्थन से ही संसद तक पहुंचेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे लोगों के। तो ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो लोकतंत्र में तो आपको जनता के पास जाना है। अगर हम जनता के पास जाके वोट मांग के कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ जो भी इस प्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, वो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, और वो लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, अखिलेश जी से जब आपकी इस चुनाव के वक्त मुलाकात होती है तो क्या बातचीत होती है? क्या सीटों के लेकर कोई रणनीति तैयार करते हैं, या कुछ चीज डिस्कस क्या करते हैं आप लोग इलेक्शन को लेकर या कैंपेनिंग को लेकर? कुछ चर्चा होती है? अभी तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही हमारे लिए मेरे लिए प्राथमिकता है। तो हम बस चाह रहे हैं कि वो एक आध दिन मैनपुरी रुक जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं। रुक रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं? तो बस अब एक दिन के लिए आए थे और शायद एक दिन और दे पाएंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं एक दो दिन और रुके वो मैनपुरी? नहीं, ठीक है, अब जो, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, तो ठीक है, जो समय मिल जाए वो पर्याप्त है। कितनी आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि बस अब वोटों की जो नंबर है उस पे बस मामला है, बाकी तो ठीक है सब। तो देखिए, ये थे डिंपल यादव, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद, और इस बार यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। डिंपल यादव जीत का दावा कर रही हैं और तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मैनपुरी।